देखिए, मैं तो समझता था, जानता था और देखता था कि एक आदमी है जो खुदा है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। और उस वक्त मेरी उम्र 18-20 के लगभग थी, जिसको पाने के लिए मैं पागल दीवाना तक हो चुका था। तो उस वक्त मुझे एक ही इंसान खुदा लगा, जिससे मैं टूट कर मिट कर मोहब्बत करता रहा, रूह की गहराई से, दिल की गहराई से, पागल होकर, दीवाना होकर, सब कुछ भुलाकर, सब कुछ भूलकर। मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान उस एक आदमी पर था। अब उसके आगे कोई भी इंसान, कोई भी हूर परी मलाइक, कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत, मालदार से मालदार, मुझे पसंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, हकीकत नहीं लगती थी, सच नहीं लगता था, खुदा नहीं लगता था। यहाँ तक कि खुदा भी मुझे खुदा नहीं लगता था, खुदा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, खुदा भी मुझे पसंद नहीं आता था। उस एक इंसान के आगे इतनी मोहब्बत मैं करता था। उस वक्त उस इंसान से मुलाकात हो जाती, उस इंसान से मिलना हो जाता और हमारी मौत हो जाती, हम मर जाते। तब यही समझ कर मरते कि वो इंसान खुदा है, बस वही एक इंसान खुदा है और बाकी इंसान खुदा नहीं। मगर आज 40-42 सालों में अच्छी तरह से, पूरी तरह से परख कर, जांच कर, देख कर, जान कर बैठा हूँ कि हर मनुष्य खुदा है, हर इंसान भगवान है। और मनुष्य ही नहीं भगवान है, इंसान ही नहीं खुदा है, बल्कि हर पदार्थ, हर चीज़, हर कीड़ा मकोड़ा, हर वायरस, बैक्टीरिया, हर धूल, गर्दो गुबार, कोहरा, धुआं, जो दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो खुदा ही है। जिसको आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप छू रहे, पकड़ रहे हैं, वो खुदा ही है। नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे, इसलिए वो खुदा नहीं लगता। हम भी नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, इसलिए हमें खुदा नहीं लगता था। मगर आज हम जान गए, पहचान गए, तो चारों तरफ खुदा ही खुदा है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा चेहरा, तेरा जलवा 400 है। ये मैं सुना था, मगर मैं जानता नहीं था। अब मैं जान गया हूँ कि हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। जो कुछ भी है वो खुदा ही है, जो कोई भी है वो खुदा ही है। अब ये मैं जाना 40-42 सालों में। अब मैं 40-42 सालों में जाना, जब पूरी तरह से टूट कर, मिट कर, डूब कर एक खुदा को और एक आदमी को खुदा समझता था, जानता था, देखता था, पहचानता था, मानता था, उससे मोहब्बत करता था, उससे प्रेम करता था, उससे इश्क करता था। मगर अब तो हर चीज खुदा लगता है, लगता नहीं है। हर पदार्थ भगवान लगता है, और लगता ही नहीं है। चारों तरफ पदार्थ के रूप में, चीज के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में खुदा ही मौजूद है, खुदा की ही वजूद है। ये मैं खूब अच्छी तरह से जान गया, खूब अच्छी तरह से जान गया। अब मजहब वालों का खुदा एक खुदा है, जो अर्श आजम पर बैठा हुआ है, सतलोक में बैठा हुआ है, परम लोक, परम धाम में बैठा हुआ है, एक भगवान है।
और उसके सिवा कोई भगवान, कोई खुदा नहीं है। उसके सिवा कुछ भी भगवान नहीं है, कुछ भी खुदा नहीं है। ये मजहब वालों की बात है, धर्म वालों की बात है, जबकि मजहब वालों ने खुदा को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, जाना तो दूर की बात, देखा ही नहीं, दिखाई नहीं। तो आप कहेंगे कि मजहब वालों ने खुदा को नहीं देखा, धर्म वालों ने भगवान को नहीं देखा और जाना भी नहीं। तो तुम कैसे देख लिए, जान लिए, पहचान लिए? और वो भी हर कोई खुदा ही है, हर शय खुदा ही है, हर चीज़, हर पदार्थ खुदा ही है। खुदा की ही वजूद है, खुदा ही मौजूद है, हर वजूद में खुदा ही की वजूद है, हर जगह खुदा ही मौजूद है। तो ये मुझे खुद खुदा ने दिखाया है, बताया है, समझाया है, पढ़ाया है। किताब में नहीं, कुरान में नहीं, गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद में नहीं, खुद खुदा ने अपनी तारुफ कराया है, अपनी पहचान कराया है, अपनी जानकारी कराया है। अपना, जैसे कृष्ण अपना सारा विराट रूप अर्जुन को दिखाया है और अपना सारा बात अर्जुन को बताया, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। ऐसे ही खुदा ने मुझे बताया। आप कहेंगे कि कैसे? तो पहले मैंने देखा खुदा को एक इंसान के रूप में, एक आदमी के रूप में, और उसे अपने अंदर उतार लिया, अपने भीतर उतार लिया। एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में हमने खुदा को देखा और उसे अपने भीतर, अपने अंदर उतार लिया। अब उसने मुझे मेरे भीतर से बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया कि देखो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसे ही। तो मैं तो जान गया कि अंदर जो खुदा है, बाहर भी वही खुदा है। हर तरफ, हर जगह एक ही खुदा है, एक ही खुदा की अनेकों रूप, अनेकों वजूद है। अब ये मैं जान गया तो मैं जानकर चुप रह जाऊं और किसी को नहीं बताऊं, जबकि सब खुदा ही है। और फिर खुदा को ही हम क्या बताएं कि तुम खुदा हो? सब तो खुदा ही है, सब कुछ तो खुदा ही है। और जाकर हम बताएं कि तुम खुदा हो? हर मनुष्य खुदा है और हर मनुष्य को जाकर बताए कि तुम खुदा हो। हर इंसान भगवान है और हर इंसान को जाकर बताए कि तुम भगवान हो। अगर बताए भी, कहे भी, तो कोई मानेगा नहीं। हर मनुष्य कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ, भगवान नहीं। हर इंसान कहे कि मैं इंसान हूँ, खुदा नहीं। अगर मैं कहता भी हूँ कि देखो तुम इंसान हो ना, तो हाँ, तो तुम खुदा हो। तुम मनुष्य हो ना, तो तुम भगवान हो। तो तुम मनुष्य हो तो खुदा हो, इंसान हो तो भगवान हो। तो कोई नहीं मानता है, नहीं मैं मनुष्य भी नहीं हूँ सही से, इंसान भी नहीं हूँ सही से, तो खुदा कैसे हूँ, भगवान कैसे हूँ? तो ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि खुद को जानने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुद को जानने के लिए तैयार हो जाए, बस मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को जानने के लिए तैयार हो जाएगा और खुद को जब जान लेगा, तो खुद को जान लेगा तो सबको जान लेगा। खुद को जान लेगा कि मैं खुदा हूँ, तो सबको जान लेगा कि सब खुदा है। जैसे मैंने खुद को जाना कि मैं खुदा हूँ, तब जाना सबको कि सब खुदा है। जब तक मैं खुद को नहीं जाना कि मैं खुदा हूँ, तब तक मैं किसी को नहीं जाना कि वो खुदा है। तो अब मैं जानता हूँ खुद को, इसलिए मैं खुदा हूँ और सब खुदा ही है और सब मैं ही हूँ। ये तो मैं जानता हूँ। यही सबको जानना है, यही सब जान जाए और सब कहे
जो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, जिस हालत में, जिस स्टेज पर, जिस मकाम, जिस ऊंचाई, जिस बुलंदी पर पहुँच कर, जाकर, देख कर, जान कर, परख कर, रगड़ कर, जैसे मैं बोलता हूँ, वैसे ही हर मनुष्य, हर इंसान बोले कि मैं खुदा हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सिर्फ मनुष्य, सिर्फ इंसान है तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा, हर शय, हर पदार्थ, हर चीज, मगर वो नहीं जान सकेगा, उसे कोई नहीं जना सकेगा। है वो खुदा ही, कीड़े मकोड़े खुदा है, वायरस बैक्टीरिया खुदा है, धूल गर्दो गुबार खुदा है, मगर उसे जना नहीं सकेंगे, बता नहीं सकेंगे, और वो जान नहीं सकेगा कि मैं खुदा हूँ। सिर्फ मनुष्य ही जान सकेगा, इंसान ही जान सकेगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है और सब कुछ खुदा है, इसलिए बोलना पड़ता है। अब जैसे मैं जान गया हूँ, वैसे ही अगर सब जान जाए तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब जान गया कि मैं खुदा हूँ, सब पहचान गया कि मैं खुदा हूँ। जैसे एक पागल खाने में सब पागल है, एक पागल खाने में सब पागल, तो क्या पागल पैदा होता है? पागल जन्म लेता है? नहीं ना, वो तो ठीक ठाक था, कभी पागल हो गया। तो जो ठीक ठाक था कभी, वो पागल हो गया, अब वो पागल खाने में। तो जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर वो पागल नहीं रहेगा ना, अपने आप को पहचान पाएगा ना, अपने आप को जान पाएगा ना, तो पागल नहीं रहेगा। अपने आप को भूल गया तो पागल हो गया, अपने आप को भूल गया तो पागल हो गया। ऐसे ही जो अपने आप को पहचान जाएगा वो खुदा हो जाएगा, अपने आप को जो भूल गया है वो पागल हो गया है। इंसान हो गया, मनुष्य हो गया, अमीर हो गया, राजा हो गया, गरीब हो गया, फ़कीर हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख ईसाई हो गया, मतलब खुदा पागल हो गया। इंसान तो है ही नहीं, खुदा है और खुदा पागल हो गया है। हिंदू हो गया इसलिए कि वो पागल हो गया, मुसलमान हो गया इसलिए कि वो पागल हो गया, सिख ईसाई बौद्ध जैन हो गया इसलिए कि वो पागल हो गया, अमीर गरीब राजा फ़कीर हो गया इसलिए कि वो पागल हो गया, गुंडा मवाली चोर बदमाश हो गया इसलिए कि वो पागल हो गया। तो मतलब खुदा खुद पागल हो गया। अब जब वो खुदा ठीक हो जाएगा तो फिर वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं रह जाएगा, अमीर गरीब राजा फ़कीर नहीं रह जाएगा, गुंडा मवाली चोर डाकू नहीं रह जाएगा। ठीक हो जाएगा तो खुदा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कि एक इंसान पागल हो गया, ठीक हो जाएगा तो फिर वो इंसान हो जाएगा। अब पागल को कोई इंसान नहीं कह सकता और इंसान को कोई पागल नहीं कह सकता। ठीक इसी तरह से खुदा को कोई इंसान नहीं कह सकता और इंसान को कोई खुदा नहीं कह सकता। तो जो भी अपने आप को जानेगा, पहचानेगा, वो खुदा ही हो जाएगा। होना नहीं है, वो तो है ही। ये नहीं कि जानेगा तो खुदा हो जाएगा, पहचानेगा तो खुदा हो जाएगा, नहीं, वो तो है ही। जैसे कोई पागल हो गया है तो पागल हो गया है ना, पागल था तो नहीं, वो तो ठीक था ना, पागल हो गया। और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा ना। इसी तरह से बुद्ध भगवान हो गए क्योंकि वो भगवान थे, जान गए और भगवान हो गए। कबीर भगवान हो गए क्योंकि वो भगवान थे, जान गए और भगवान हो गए। नहीं जानते थे तो मनुष्य थे, इंसान थे। नहीं जानते थे तो मनुष्य थे, इंसान थे, दुखी थे, परेशान थे। और नहीं जानेंगे तो मनुष्य रहेंगे, इंसान रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जैसे ही जान लेंगे, जैसे ही पहचान लेंगे तो इंसान नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप भगवान रहेंगे, खुदा रहेंगे, तो फिर परेशान नहीं रहेंगे। तब ये बात कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, क्योंकि चारों तरफ तो भरमाया गया है, गीता रामायण बाइबल कुरान में
कि तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम अंधे हो, तुम बंदे हो। यही तो बताया गया है हर धर्म, हर मजहब में, हर समाज में, हर घर में। ये नहीं बताया गया कि तुम खुदा हो, ये नहीं बताया गया कि तुम भगवान हो। अब सबको भरमाया गया है, सबको पागल बनाया गया है। हिंदू बनाया गया, मुसलमान बनाया गया, सिख ईसाई बनाया गया, बौद्ध जैन बनाया गया, अमीर गरीब राजा फकीर बनाया गया, गुंडा चोर बदमाश बनाया गया, और ये सब खुदा को बनाया गया, और ये सब खुदा ही बनाए। तो खुदा को खुदा बनना नहीं है, खुदा को खुदा होना नहीं है, खुदा तो खुदा है ही। बस वो पहचान जाए किसी तरह से, जान जाए किसी तरह से। पागल अपने आप को जान लेगा तो पागल नहीं रहेगा, वो एक अच्छा इंसान हो जाएगा, एक अच्छा इंसान हो जाएगा। जो एक अच्छा इंसान था पागल हो गया, अगर जान जाएगा, पहचान जाएगा अपने आप को, तो फिर से वो एक अच्छा इंसान हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि सब इंसान खुदा है, सब मनुष्य भगवान है, हर पदार्थ हर चीज़ खुदा है। ये दलील मेरे पास नहीं है, इसका मैं दलील नहीं दे सकता हूँ, इसका मैं सबूत नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आपके पास भी कोई दलील, कोई सबूत नहीं है कि हर चीज़ खुदा नहीं है, हर पदार्थ परमात्मा नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो खुदा नहीं है। इसका सबूत, इसका दलील आपके पास नहीं है, और मेरे पास भी इसका सबूत, इसका दलील नहीं है कि हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। क्योंकि दलील और सबूत खुदा का नहीं हो सकता, भगवान का नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, खुदा खुदा है, उसको दलील, उसको सबूत की जरूरत ही नहीं। और मुजरिम नहीं है कि उसको दलील देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। बस वो खुद को पहचान लेगा, जान लेगा तो खुदा है। नहीं जानने पहचानने की वजह से वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। और ये मैं देखता हूँ, हर आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी, पैगंबर, अवतार, चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अमीर गरीब राजा फकीर, सब खुदा है, और हर पदार्थ हर चीज़ खुदा ही है। मगर किसी पदार्थ, किसी चीज़ को कभी मालूम नहीं होगा कि वो खुदा है, कभी वो जान ही नहीं सकेगा कि खुदा है। सिर्फ मनुष्य ही, सिर्फ इंसान ही जान सकेगा कि वो खुदा है और सब खुदा है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, ताकि मेरी बात सुनकर खुद को जानने की, पहचानने की कोशिश करे। क्योंकि वो समझता है कि मैं इंसान हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, अमीर हूँ, राजा हूँ, गरीब हूँ, जो भी हूँ, उसकी गलत पहचान है, वो उसकी पहचान नहीं है, और वो नहीं है। बुद्ध भी तो राजा ही थे, वो नहीं जानते थे, इंसान ही थे, वो नहीं जानते थे कि मैं इंसान हूँ, मैं राजा हूँ। फिर कैसे जान गए कि वो भगवान है, कैसे पहचान गए कि वो भगवान है? ऐसे ही जो भी जान लेगा वो भगवान होगा, वो खुदा होगा। हर मनुष्य, हर इंसान भगवान है, खुदा है, बस जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। इसी बात का दुख है, इसी बात की तकलीफ है, वरना कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी पीड़ित, कोई भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि खुदा होगा, और खुदा दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। खुदा को दुख परेशानी नहीं होगी। देखिए, जान लेने के बाद, ये जान लेने के बाद बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा अपने भीतर जाग जाती है। जो सोई हुई है वो जाग जाती है, और ये दावा नहीं करेगी कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि सब तो खुदा है। किसको कहोगे कि मैं खुदा हूँ? किससे कहोगे कि मैं खुदा हूँ? सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है। कोई बंदा नहीं है, कोई अंधा नहीं है,
बस जानता नहीं है। और यही जानना है सबको, खास करके मनुष्य, खास करके इंसान को।